हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में कैग पढ़ा था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कक्षा को हमने अच्छी प्रकार से समाप्त कर लिया था और अब अपना अगला कदम भारतीय राज्य व्यवस्था में रखने वाले हैं भाग नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 243। और इसमें वर्णन किसका मिलेगा? तो वर्णन मिलेगा आपका स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, पहले सुनिए, इसका उपनाम और होता है, अन्य नाम। उपनाम नहीं, अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम इसका क्या होता है? तो सुनिए, इसका अन्य नाम होता है, पहला वाला आपको मिलेगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, अन्य नाम में लिख लीजिए स्थानीय स्वशासन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, अंग्रेजी देख लीजिएगा, हमसे इंग्लिश गलती हो जाती है, ध्यान से सुनिए। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार आपको पढ़ना है। पढ़ने में आपको हमने क्या बताया? स्थानीय सरकार को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार को ही स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसका हम लोग क्या देखेंगे? वर्णन। क्या देखने वाले हैं? वर्णन। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन का वर्णन कहां पर मिलता है? तो इसका वर्णन भाग नंबर 9 में। कहां पर मिलेगा? भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 में मिलता है। क्या मिलता है? तो भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 में स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट का वर्णन मिलता है। ठीक है, आइए देखिए, लोकल गवर्नमेंट की परिभाषा देखते हैं, या किसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की परिभाषा, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की परिभाषा देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं है और बहुत इसमें कुछ समझना भी नहीं है। जो इसकी परिभाषा होती है या इसके बारे में वर्णन मिलता है, उसको देखते हैं कि शासन की ऐसी व्यवस्था, ध्यान से सुनिए, शासन की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर, जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है। लोगों की भागीदारी होती है। शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, उसे क्या कहेंगे दोस्त? स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार कहते हैं। अर्थात शासन का ऐसा व्यवस्था, शासन की ऐसी व्यवस्था या शासन को इस तरह से गठित किया जाएगा कि सबसे निम्न स्तर पर लोगों की भागीदारी होगी। उच्च स्तर पर तो होगी, लेकिन निम्न स्तर पर भी होगी। तो स्थानीय सरकार के द्वारा कुछ आपको मिलता है या स्थानीय सरकार के द्वारा क्या प्राप्त होता है? नोट पॉइंट में लिखिए कि इसके द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा, इसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना
की भावना उत्पन्न होती है या विकसित होती है। उत्पन्न होती है, पहले सुनिए, होती है। हमने बताया कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है उसे स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसका वर्णन भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 में। कहां मिलेगा वर्णन? तो इसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद नंबर 243। अनुच्छेद नंबर 243। अच्छा, भाग किस में मिलेगा? भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 9 अनुच्छेद नंबर 243। कोई दिक्कत? ठीक है। अनुच्छेद नंबर 243 में लोकल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है? तो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना उत्पन्न होती है। किसकी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं। हमने जिस तरह से आप लोगों को न्यायपालिका के बारे में बताया था उसी प्रकार से भारतीय सरकार का भी गठन किया गया। ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार में अधीनस्थ न्यायालय था, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर राज्य न्यायालय या उसको कहते हैं हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से भारत में लोकतांत्रिक सरकार का भी गठन किया गया है। आइए देखते हैं किस तरह से किया गया है। तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन जिस प्रकार से न्यायपालिका का वर्णन किया गया था उसी प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखते हैं। पहला वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्त केंद्र सरकार। पहला वाला केंद्र सरकार, पहला वाला केंद्र सरकार। दूसरा वाला राज्य सरकार। दूसरा वाला क्या मिलेगा दोस्त? राज्य सरकार। लेकिन तीसरा वाला जो सबसे निचले स्तर पर होगी जनता की भागीदारी, उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे स्थानीय सरकार। इसको क्या कहेंगे? स्थानीय सरकार। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सबसे निचले स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे निचले स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार। हालांकि जो स्थानीय सरकार का वर्णन किया गया है वह स्थानीय सरकार को सबसे पहले लाने का कोशिश कौन किया था? आपके महात्मा गांधी जी लाने की कोशिश किए थे। ध्यान से सुनिए, अगर आपको पता होगा तो हमने इसी तरह का डायग्राम बनाया था न्यायालय में। न्यायालय में यहाँ पर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट, यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय रखा था। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। उसी प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो है आपका, यह कितने भाग में बंटकर काम करती है? तो स्थानीय सरकार 2 भाग में बढ़ जाती है और अपना कार्य करती है या अपने कार्यों का क्रियान्वयन करती है। कितने भाग में बटेगी? 2। पहला वाला ग्रामीण प्रतिरूप, पहला वाला ग्रामीण प्रतिरूप या ग्रामीण मॉडल में बढ़ जाएगी। ग्रामीण प्रतिरूप या ग्रामीण मॉडल में बढ़ जाएगी। दूसरा वाला आपको मिल जाएगी शहरी मॉडल या शहरी प्रतिरूप। ठीक है, शहरी मॉडल या शहरी प्रतिरूप। जो ग्रामीण मॉडल या ग्रामीण प्रतिरूप होगा स्थानीय सरकार का, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत रखा जाएगा, ग्राम पंचायत। दूसरा वाला क्षेत्र पंचायत रखा जाएगा। ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत, फिर इसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। उसी तरह से शहरी मॉडल या शहरी प्रतिरूप में नगर निगम, नगर पालिका, ये सब रखा जाएगा। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका के अंतर्गत। और दूसरा वाला इसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा? नगर निगम रखा जाएगा। नगर निगम और नगर पालिका। ध्यान से सुनिए, नगर निगम, नगर पालिका, इसके बाद आता है नगर परिषद। ठीक है, इन सबको किसके अंतर्गत रखा जाता है? शहरी प्रतिरूप। स्थानीय सरकार का ही भाग है, लेकिन स्थानीय सरकार का भी यह भी भाग है ग्रामीण प्रतिरूप। ग्रामीण प्रतिरूप में क्या आएगा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। कोई दिक्कत? ध्यान से हो गया? स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं। देखिए, हो गया ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया?
चलिए इसके बारे में कुछ बातें बची हैं उसको भी देखते हैं, फिर इसको मिटाकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसमें जो ग्रामीण प्रतिरूप है या शहरी प्रतिरूप है, एक शब्द में बोले स्थानीय सरकार जो है, इसमें लोगों की क्या होती है? सहभागिता। लोगों की क्या होती है दोस्त? सहभागिता होती है। लोगों की क्या होती है? सहभागिता होती है। सहभागिता का मतलब साझेदारी, एक शब्द में कहें तो लोगों की क्या होती है? साझेदारी होती है। कोई दिक्कत? तो जो आप साझेदारी करेंगे या सहभागिता करेंगे उसको क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में उसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी, ठीक है। तो हिंदी में उसे क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहते हैं कि सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए। स्थानीय सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। स्थापना होती है, पूरा देख लीजिएगा। सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता का मतलब साथ देकर कार्य करना। 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति मिलकर जो काम करते हैं उसे कहते हैं सहभागिता। इंग्लिश में इसे कहेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ध्यान से सुनिए। जिस सरकार में, इसमें भी काम किया जाता है लेकिन इसमें क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यह उच्च स्तर की सरकार है, यह निम्न स्तर की सरकार है। स्थानीय सरकार निचले स्तर की या तीसरे स्तर की सरकार है, इस कारण इसे सहभागिता मूलक लोकतंत्र कहते हैं। सहभागिता मूलक लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जो आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है वह किसके द्वारा पनपती है? तो वह स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के द्वारा पनपती है। और सहभागिता मूलक के बाद भी अगर कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं इसको तो दे सकते हैं। इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? तो दूसरा नाम इसको देंगे तृणमूलक लोकतंत्र। तृणमूलक लोकतंत्र। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के द्वारा तृणमूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तृणमूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है किसके द्वारा? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, यानी सहभागिता मूलक लोकतंत्र। कैसा? सहभागिता मूलक लोकतंत्र। दूसरा वाला तृणमूलक लोकतंत्र। तृणमूलक लोकतंत्र का मतलब जो, जैसे तृण माने घास होता है, तृण माने घास। घास जो होती है, घास के जड़ तक जाकर हम लोग क्या करते हैं? उसको उखाड़ लेते हैं, ठीक है। एकदम घास की जड़ तक जाकर उखाड़ते हैं कि फिर से यह जाम ना पाए, फिर से यह पनप ना पाए। उसी प्रकार से जनता एकदम निचले स्तर, किसी भी सरकार का सबसे निचला स्तर क्या होता है? जनता होती है। तो किसी भी सरकार के सबसे निचले स्तर पर चले जाते हैं तो उसी को कहते हैं तृणमूलक लोकतंत्र। इंग्लिश में से कहते हैं ग्रास लैंड डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इंग्लिश में कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी या तृणमूलक लोकतंत्र दोनों एक ही है। यह किसके स्वरूप होते हैं? स्थानीय सरकार के या स्थानीय स्वशासन के। दूसरा वाला हमने क्या बताया? सहभागिता मूलक लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यह किसके रूप होते हैं? तो यह भी नगर पालिका और नगर निगम, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा निर्मित की गई सरकार स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के ही रूप होते हैं। हो गया? चलिए, अब तो यह इतना हमने बता दिया, ठीक है। समझाने का मतलब यह है, आगे देखिए ध्यान से बताते हैं, समझिए। आइए देखते हैं।